ओपनिंग होने को है। एडवांस डिक्लाइन सबसे पहले देखिएगा और उसके बाद फिर से मार्केट के अंदर उतरेंगे लेवल के हिसाब से कि पहला टिक हमको क्या मिलता है। बाजार की बजी घंटी है और इस बीच मार्केट की हो रही है ओपनिंग। तो जो पहला टिक हमको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें 900 साढ़े 900 शेयर है बढ़कर। इसका मतलब ये है कि बाजार एक कोशिश तो कर रहा है कि 16,200 को वापस पा जाए विद द हेल्प ऑफ दिस एडवांसेस के साथ ही इसमें सभी शेयर शामिल हैं, निफ्टी के और नॉन निफ्टी के। 68-70 पॉइंट की बढ़त है इस समय निफ्टी की और ये 16,195 पे आ चुका है। 16,200 मार्केट के लिए मेक ब्रेक लेवल है। ये आधा घंटा 16,200 के नाम ही रहने वाला है। ये कितना ऊपर और उसके कितने नीचे आता है। ज़्यादा डीप जाएंगे तो 16,000 को टेस्ट करने जा सकते हैं, ज़्यादा ऊपर रहेंगे तो 16,300 भी आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा वॉलेटिलिटी हाई है, 25 का विक्स अभी भी चल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर करीब आधे % से ज़्यादा की मजबूती है। बैंक निफ्टी आज पैसे देखा जाए तो परसेंटेज में भी ज़्यादा है और कन्विक्शन में भी ज़्यादा है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि अगर आप पहले 3 या 4 चीज़ देख रहे थे तो उसमें आपको दिखेगा HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे ये, और इन्होंने आज काफी देर तक मूड बनाया बैंक निफ्टी को तेजी दिखाने का। जल्दी से देख लेते हैं निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से और लूजर्स। इंडसइंड बैंक लीड कर गया, 0.2% की बढ़त है, 900 के ऊपर 913। हमने कल भी आपको नोटिस करा था इंडसइंड वापस 900 के ऊपर आ रहा है तो कमाल कर सकता है। आज 13 रुपये तो इसने जोड़ी लिए हैं। SBI लाइफ कई दिनों की तेज गिरावट के बाद अभी रुक रहा है, 2% आज ऊपर खुल रहा है। HDFC लाइफ भी करीब 1.5% ऊपर है। इंश्योरेंस की दोनों बड़ी कंपनियां HDFC लाइफ और SBI लाइफ के पास आज 1-1.5% तक का गेन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% ऊपर है और ये आज बाजार को संभालने का काफी अच्छा काम कर रहा है। 16,200 के ऊपर हम टिके हुए हैं। ये आधा घंटा और आपको टिकना चाहिए तो फिर शॉर्ट कवरिंग आप मार्केट में थोड़ी बहुत देख सकते हैं, बट वो होगा रेंज का। कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट तो नहीं दिखता क्योंकि विक्स अभी भी हाई है, 25 का विक्स है। इसको गिरना होगा कम से कम 20%, तब जाके आपका कंफर्ट जोन आएगा। HDFC, आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉप, ये कुछ एक वो शेयर है निफ्टी के जहां पे परसेंटेज में करीब करीब 1% की बढ़त है। लूजर्स एशियन पेंट टूट गया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज जहां पे उन्होंने ये तो कहा कि 10,000 करोड़ रुपए हम पेंट में लगाएंगे, लेकिन बाजार को शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पेंट वाली कंपनी है वो तो उतना ठीक चल नहीं रही है, तो ये कैसे बात बन सकती है आगे। 1 से 1.5% का नुकसान यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। एशियन पेंट भी इस पे आप कमजोरी देख पा रहे हैं। टेक महिंद्रा 1 से 1.5% तक का नुकसान, TCS में 1% का नुकसान, इन्फोसिस में 1% का नुकसान। ये तीनों IT के दिग्गज आज आपको लाल निशान में दिख रहे हैं क्योंकि रुपए की कमजोरी इनके कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आ रही है, क्योंकि बार बार रुपया खुलता मजबूत है फिर उसी रेंज पे आके क्लोज हो रहा है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन इनके पास नहीं है। अब जरा निफ्टी के इतर वाली कंपनीज आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, फिर आपको प्रियंका बता देंगी मझोली कंपनीज में क्या हो रहा है। खैर इस बीच आप एडवांसेस का नंबर्स भी देख पा रहे होंगे। 1200 शेयर अब प्लस में हो गया, यानी कि खुलने के बाद 300 शेयरों ने और हरा निशान दिखाया है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ब्रॉडर रेंज जो बाजार की वो काफी हद तक ठीक है। अदानी ग्रीन्स, वेदांता, एल्केम लैब, ये कुछ बढ़त वाले शेयर हैं जहाँ पे 1-1.5% तक की आपको मजबूती दिख रही है। बैंक निफ्टी आज निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने शुरुआत में अपना डाइवर्जेंस दिखा दी करीब आधे % से ज़्यादा का। इसी कड़ी में जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसमें बर्जर पेंट भी नीचे आ गया। L&T इन्फोटेक कल का कमजोर शेयर था, आज फिर से टूटा, 1.5% नीचे है। और जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज में आज जनरल इंश्योरेंस ही 1% नीचे आ रहा है। अब आपको छोटी मझोली कंपनी की मिड कैप कैटेगरी वो आपको प्रियंका बता रही है। जैसे आप बोल रहे थे ना बैंकिंग स्पेस, आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ना बैंक स्टॉक्स इस वक्त आपको वहाँ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आप कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देखेंगे 1-1 से 2-2% तक का मूव देखने को मिल रहा है। हालांकि डिफरेंट पॉकेट्स आपको दिखाई दे रही हैं जहाँ पर बाइंग दिख रही है, लेकिन क्लियरली जो एक ट्रेंड नोटिसेबल है मिड कैप और स्मॉल कैप में, आपको फिर से मिड कैप IT, स्मॉल कैप IT, टेक्नोलॉजी फिर से आज आपको एक अच्छी खासी सेलिंग दिखाई दे रही है। कल नास्डैक भी आप देखें बड़ी गिरावट के साथ ही बंद हुआ। एम्फोसिस, माइंडट्री, LTTS, कोफोर्ज, इन सभी काउंटर्स में आपको 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। गैस काउंटर्स आज वीक है। एनर्जी स्पेस थोड़ा सा आज प्रॉफिट टेकिंग यहाँ चल रही है। और साथ ही कल हमने देखा था कि कल केमिकल स्पेस में आपको थोड़े से एडवांसेस दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वहां पर भी आपको थोड़े बहुत काउंटर्स हैं जहां प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक बार डेरिवेटिव स्पेस के कुछ काउंटर्स देख लेते हैं, वहां पर आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव स्पेस में हम क्लियरली देख रहे हैं कि शॉर्ट कवर तो तेजी से हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत क्लियर ट्रेंड डिप्पी आई थिंक सारे स्पेसेस में बाइंग आ रही है, लेकिन फॉर श्योर रिलायंस जैसे काउंटर, कोटक बैंक जो हेवी वेट्स हैं और ये हमारी कई सारी स्टॉक रिकमेंडेशन भी है। HDFC बैंक इस वक्त, एक्सिस बैंक, तो बैंक स्पेस तो तेजी से यहाँ पर शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ शॉर्ट्स आपको कवर होते हैं मेटल स्पेस, एल्यूमिनियम स्पेस, वहां पर भी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक बार चलिए मार्केट ओपन किस तरह की दिख रही है यहाँ पर, खुश क्या करना होगा यहाँ पर?
कौन सा स्पेस में आपको दिख रहा है? बैंकिंग तो क्लियरली दिख रहा है कि वहां पर आपको तेजी से शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेटल और एल्यूमिनियम भी थोड़ा बाउंस बैक दिखा रहे हैं और टेक्नोलॉजी क्लियरली यहाँ पर आज भी प्रेशर झेल रहे हैं। क्या हो सकते हैं ओपनिंग ट्रेड्स? जी देखिए, ओपनिंग तो एग्जैक्टली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, विद बैंक निफ्टीज आउट परफॉर्मेंस, और निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है 16,200 के आसपास। यहाँ पे अगर मैं मेटल की बात करूँ तो हिंडाल्को एक स्टॉक है जहाँ पे हमें लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, स्टॉक हल्का सा एक बाउंस दिखा रहा है। सो दैट्स वन स्टॉक दैट आई विल कीप ऑन माय रेडार। यहाँ 395 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के अगर कोई लॉन्ग करना चाहे तो 415 के जो टारगेट्स हैं इसके लिए स्टॉक को वॉच कर सकते हैं। दूसरा एक स्पेस है विच इज द फाइनेंशियल सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग। बजाज फाइनेंस अगेन एक बहुत अच्छे बेस के बाद एक स्टॉक में हम रन अप देख रहे हैं। एक कंसोलिडेशन वाला फेज दिख रहा है, लेकिन जो इसके 6000 के आसपास के लेवल्स हैं यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज बन रहा है और इंडिकेटर्स पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं। देयर इज अ चांस दैट द स्टॉक कैन मेक अ रन अप और अ डैश टू 6000 लेवल्स। पॉजिटिविटी अभी भी बरकरार है, वॉल्यूम्स डिसेंट हैं अभी इसमें। यहां अगर कोई बाय करे तो बहुत क्लोज 5800 के स्टॉप लॉस लेके चलिए। तो ये दो स्पेसेस हैं जहां पे अभी ट्रैक्शन दिख रहा है।